हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लर्न विद सोनू में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च किए गए 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में। वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसमें अप्लाई कैसे करना है, मीन्स एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस कोर्स के फीचर्स के बारे में बात करूंगा। तो इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसे आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास हमारे देश का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, आपको पता होगा। और दूसरा फीचर ये है दोस्तों कि इस कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि ये कोर्स फुल्ली ऑनलाइन है, इसमें वर्किंग प्रोफेशनल भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे अपने पेस पे कंप्लीट कर सकते हो और दुनिया में कहीं भी रहकर इसे कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यानी कि ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फुल्ली ऑनलाइन है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये कोर्स हाइब्रिड मोड में है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने एफएक्यू सेक्शन में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ साइंस डिग्री यानी कि बीएस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक फुल्ली ऑनलाइन कोर्स है। इसमें कोई भी कैंपस विजिट नहीं है। इसके सिलेबस और इसके जितने भी मॉड्यूल हैं वो आपको ऑनलाइन ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये लोग आपको ऑनलाइन ही कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दो जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ये कोर्स हाइब्रिड मोड में है। नहीं, ये कोर्स फुल्ली ऑनलाइन है, ठीक है। इसीलिए मतलब इसका एक फीचर है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, इसमें वर्किंग प्रोफेशनल भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आईआईटी मद्रास को यहाँ पर बेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम का अवार्ड मिल रखा है। यानी कि मतलब कि जो आईआईटी मद्रास के ऑनलाइन प्रोग्राम है वो बेस्ट हैं, पूरी दुनिया में बेस्ट हैं, ठीक है। और जो है हमारा बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। आपके पास मतलब 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपने सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और नहीं भी किया है, अभी 12th में गए हैं, तो भी आप इसमें मतलब इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो इसका सिलेक्शन वाला एग्ज़ाम होगा उसको दे सकते हैं। लेकिन एडमिशन तभी मिलेगा जब आपने अपनी 12th को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तभी इसमें एडमिशन ले पाएंगे। यानी कि आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक यूएई, श्रीलंका, बहरीन, कुवैत, ओमान का, ठीक है। लेकिन जो इसका क्वालिफायर एग्ज़ाम है मतलब एडमिशन के लिए, उसके लिए आपको इन पर्सन इंडिया आना पड़ेगा अगर आप कहीं बाहर से इसको देख रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो एंट्री है वो दो टाइप से होगी। मतलब कि एडमिशन दो दो रूट से होगा। एक रेगुलर एंट्री है, ठीक है। रेगुलर एंट्री में जिन्होंने भी अपने 12th को कंप्लीट कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है जेई बेस्ड एंट्री। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फटाफट जेई बेस्ड एंट्री के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर किसी कैंडिडेट ने जेई मेंस के एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया है और इतना मार्क्स लिया है कि वो जेई एडवांस के लिए अपीयर हो सकता है, ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, जिन्होंने जेई मेंस को क्लियर कर लिया है, क्लियर ही नहीं, जेई एडवांस के लिए जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके डायरेक्टली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं कोर्स में। और उनको दो को यहाँ पर क्विज़ है, क्विज़ 1 एंड क्विज़ 2, ठीक है। वो दोनों ही अटेंड करना पड़ेगा। अगर किसी ने जेई बेस्ड एंट्री लिया है और अपने क्विज़ को कंप्लीट नहीं करेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मतलब उनको मतलब एडमिशन से हटाया भी जा सकता है। ऐसा इन्होंने बता रखा है कि इन द फर्स्ट सेमेस्टर विल स्टैंड कैंसल। यानी कि जो मतलब कैटेगरी है जेई बेस्ड एंट्री वाली, अब उनको क्विज़ 1 एंड क्विज़ 2 मतलब यहाँ पर अटेंड करना कंपलसरी है। अब मैं यहाँ पर रेगुलर एंट्री के बारे में बात करूँगा। मान लेते हैं कि आपने 12th क्लियर कर लिया, अब इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस अप्लाई बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन विद गूगल, डायरेक्टली गूगल की आईडी यहाँ पर डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा साइन इन करके। इसके बाद जो इसका क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा एक, ठीक है, वो कब होगा, 6 अगस्त को। अब यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में बात कर लेता हूँ जल्दी से। 25 जून तक इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एप्लीकेशन ओपन है। जो इसका क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा वो 6 अगस्त को होगा। अभी ये क्वालिफायर एग्ज़ाम क्या है वो भी मैं बता दूंगा आपको। मान लेते हैं यहाँ से आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद
मतलब यहाँ पर ये आपको एक छोटा सा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। कोर्स वर्क होगा जिसमें कुछ लेक्चर्स होंगे, असाइनमेंट होगा, लाइव सेशन होगा और 4 फाउंडेशनल लेवल कोर्स होगा। इंग्लिश का, मैथ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थिंकिंग एंड सर्किट एंड इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, ये होगा। ठीक है, ये सभी ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो क्वालिफायर हो एग्ज़ाम होगा वो 4 वीक के बाद होगा, क्योंकि जो ये आपका कोर्स होगा छोटा सा, ठीक है, क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए 4 वीक तक चलेगा। 4 वीक जो ये चलेगा मतलब कोर्स, इसमें आपको कुछ असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, इन ईच कोर्स द एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 आउट ऑफ द फर्स्ट 3 असाइनमेंट स्कोर विल बी कैलकुलेटेड। जो आप फर्स्ट 3 असाइनमेंट सबमिट करोगे उसमें से बेस्ट 2 का एवरेज निकालेंगे। और एवरेज कितना होना चाहिए? जनरल के लिए 40%, SC ST PWD विथ 40% डिसेबिलिटी 30%, PWD विथ 40% डिसेबिलिटी एंड SC एंड ST, यानी कि SC ST भी है और साथ में PWD भी है, उसके लिए 30, OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमिलियर एंड EWS के लिए 35%। ठीक है, इतने आपके दो जो बेस्ट आपके असाइनमेंट होंगे उनका एवरेज होना चाहिए कितना? 40% जनरल के लिए, ST SC के लिए 30, PWD विद SC ST 30, OBC NCL EWS 35, इतना होगा तो आप क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। अगर इतने मार्क्स नहीं है आपके, जो फर्स्ट 3 असाइनमेंट सबमिट होंगे उसमें से बेस्ट 2 के एवरेज मार्क्स इतने नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, कोर्स तो कंप्लीट कर लोगे लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। एग्ज़ाम अब मान लेते हैं कि आपका हॉल टिकट आ गया, आपने इस क्राइटेरिया को क्लियर कर लिया है जो अभी मैंने यहाँ पर असाइनमेंट वाला बात किया। ठीक है, अब एग्ज़ाम में आपका क्या होगा? एग्ज़ाम में देखिए ये भी क्लियर कर देता हूँ। द इन पर्सन क्वालिफायर एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ द 4 वीक कोर्स इज़ ऑफ 4 आवर्स एंड कवर ऑल द 4 कोर्सेज। जो आपने ये फाउंडेशन लेवल कोर्स किया है ना, इंग्लिश 1, मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थिंकिंग एंड सर्किट एंड इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, ये 4 कोर्स हैं। इनका 4 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें आपको ईच कैटेगरी में मिनिमम एवरेज क्वालिफायर स्कोर यहाँ पर गेन करना होगा। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफायर स्कोर इन ईच कोर्स भी यहाँ पर गेन करना होगा। अभी आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये 4 कोर्स है। ठीक है, 4 कोर्स में से जनरल के लिए हर कोर्स में मतलब एवरी कोर्स में 40% लाना होगा। ST SC PWD के लिए 30%, PWD विथ 40% डिसेबिलिटी एंड SC ST, यानी कि ST भी है, SC भी और साथ में PWD भी है, उसको भी 30%, OBC NCL EWS के लिए 35%। इतने ईच कैटेगरी यानी ईच कोर्स में उसके इतने मार्क्स आने चाहिए, क्वालिफायर एग्जाम में इतना परसेंटेज बनना चाहिए। और जो 4 मतलब जो आपने 4 कोर्स कंप्लीट किया, 4 फाउंडेशन लेवल सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, जिनका चारों का एग्ज़ाम हुआ है, उनका टोटल भी उनका एवरेज का मतलब उनके टोटल का जो एवरेज आपका आएगा रिक्वायर्ड एवरेज, वो कितना होना चाहिए? जनरल के लिए 50%, ST SC के लिए 40%, PWD विद SC ST के लिए 40% और OBC NCL EWS के लिए 45%। यानी आपको क्वालिफायर एग्जाम में 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना है, एक ईच सब्जेक्ट के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफायर स्कोर और एक मिनिमम रिक्वायर्ड एवरेज क्वालिफायर एग्जाम स्कोर। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के लिए। इतना होने के बाद आप फाउंडेशन लेवल कोर्स जो कि मेन हमारा कोर्स है, BS डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सिस्टम, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और आप एक रेगुलर स्टूडेंट बन जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, देखिए जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी पे करनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी के लिए 6,000 है एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस। ठीक है, ST SC PWD के लिए 3,000 है। ST SC एप्लीकेंट हु इज़ ऑल्सो PWD। ठीक है, इन्होंने एक नई क्राइटेरिया बना रखी है। वैसे जनरली हर कॉलेज या इंस्टीट्यूट या सरकारी नौकरी के लिए ये क्राइटेरिया होता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ST SC कैंडिडेट जो कि PWD है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको इन्होंने एक्स्ट्रा और बेनिफिट दे रखा है, तो उनके लिए 1500 एप्लीकेशन फ़ीस है। लेकिन यहाँ पर जनरल OBC EWS का जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है वो सेम है। ठीक है, ये फ़ीस आपको अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करने जब आप ये फॉर्म को फिल करके कंप्लीट करोगे तभी आपको ये पे करना है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको इस साइन इन विद गूगल वाले बटन पे क्लिक करना होगा। एक
प्रॉम्प्ट ओपन होगा, ठीक है। उसमें आपकी गूगल आईडी लॉगिन होगी। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करना होता है जो आप करते आए हैं। मतलब आप एक नए स्टूडेंट हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए, मैं अभी यहाँ पर अप्लाई करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ओपन नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न की वजह से अभी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपल अपनी डिटेल डालनी है। लाइक आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, ठीक है। और अपने कोर्स की बेसिक डिटेल की आपने 12th क्लास में कितना गेन किया है, स्कोर वगैरह, ये सभी चीज़ें फिल करनी होगी। अपना एड्रेस फिल करना होगा, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें फिल करनी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है। सिंपली आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पुट कर देना है, मैं सभी आंसर करूँगा आपको, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी नया है, मैं ज़्यादा वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितनी भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।